गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आपके बिजनेस स्टडी में टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था शिक्षण योजना पाठ योजना। पूर्व निश्चित या पूर्व उद्देश्य आधारित जो योजना निर्माण किया जाता है क्लासरूम में जाने से पहले, उससे हम क्या बोलते हैं, शिक्षण योजना कहते हैं। और जो एक तरह से अध्यापक होता है, अध्यापक जब पूरा का पूरा डिसाइड कर लेता है कि मुझे किसी भी कंटेंट को पढ़ाने से पहले ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे किस विधि से पढ़ाना है या कौन सी विधि इस कंटेंट के लिए उपयुक्त रहेगी, किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री को काम में ले सकता हूँ, उद्देश्य सफल होगा कि नहीं होगा, बेसिकली मेरे पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, ठीक है, बच्चों को उस कंटेंट के प्रति कितनी रुचि जागृत कर सकता हूँ मैं। तो ऐसे सभी पूरा का पूरे कंटेंट को जब बच्चा जो अध्यापक ध्यान रखता है और एक योजना के साथ कार्य करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, पाठ योजना कहलाता है। कि हमने उस पाठ की क्या बनाई है, एक योजना बनाई है, एक प्लानिंग प्रिपेयर करी है। अब शिक्षण योजना के लाभ क्या क्या है, तो शिक्षण योजना के लाभ अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है, बच्चे की जो क्लास होती है वो नीरस नहीं होती, क्योंकि एक योजना के साथ पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखते हो टीचर बेमतलब या बिना पढ़े ही क्लास के अंदर जाएंगे तो बच्चे को एक तरह से बोरिंग तो लगेगा वो सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि शिक्षक को यही नहीं पता कि मुझे पढ़ाना क्या। अगर जब तक शिक्षक ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो बच्चे को नहीं समझा सकता। तो वही चीज है इसके अंदर कि शिक्षण योजना के लाभ अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत से निकल कर आते हैं। कि रुचि जागृत करने के लिए, बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए, बच्चों के लिए मतलब एक तरह से शिक्षण सामग्री के बारे में जान सकते हैं और व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं, अपने उद्देश्यों के सफलता आसानी से बना सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि एक निश्चित अवधि में जो क्राइटेरिया फिक्स हुआ है उसको इजी गोइंग में प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से लाभ हमें देखने को मिलते हैं। अब जो पहला लाभ है वो ये है, शिक्षण योजना के निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, नियोजित शिक्षा से नियोजित शिक्षा से उद्देश्यनिष्ठ या उद्देश्यपूर्ण शिक्षण संभव है। उद्देश्यपूर्ण शिक्षण संभव है। कहने का तात्पर्य है कि नियोजित शिक्षा से उद्देश्यनिष्ठ और उद्देश्यपूर्ण शिक्षण संभव है। इसका मतलब ये है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की सफलता के लिए यह शिक्षण पद्धति क्या मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये क्या करती है, शिक्षा को सफल और प्रभावी बनाती है। फिर नेक्स्ट आता है इससे शिक्षण कार्य योजनाबद्ध तरीके से समय व विषय वस्तु के संदर्भ में संपन्न किया जा सकता है। इससे
शिक्षण कार्य क्या होता है? योजनाबद्ध तरीके से समय और विषय वस्तु के संदर्भ में संपन्न किया जा सकता है। ऑब्वियसली जब हम कोई भी कार्य, चाहे इससे रिलेटेड ले लो, चाहे हम खाना बनाने से रिलेटेड ले लो, या मतलब आपका जो या आपके उद्देश्य को प्राप्त करने से रिलेटेड ले लो, तो जब हम कोई भी कार्य योजना के साथ करते हैं तो ये मानते हैं कि उसमें समय और विषय वस्तु के संदर्भ में संपन्न किया जा सकता है, उसे एक सिस्टमेटिकली क्या किया जा सकता है, संपन्न किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर थर्ड नंबर, थर्ड आता है इसके अंदर प्रत्येक सफल अध्यापक किसी न किसी प्रकार की योजना बनाकर पढ़ाते हैं। उनका शिक्षण सदैव नियोजित रहता है। फोर्थ नंबर है योजना निर्माण के द्वारा विषय वस्तु के सभी खंडों प्रकरणों तथा इकाइयों को उपयुक्त एवं आवश्यक महत्व दिया जा सकता है। देखो नेक्स्ट है प्रत्येक सफल अध्यापक किसी न किसी प्रकार की योजना बनाता है। ये फैक्ट है कि अध्यापक होता है, चाहे बच्चों के मूल्यांकन इवैल्यूएशन की रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए एक प्लानिंग करता है, या फिर जब एग्जाम लेता है तब एक प्लानिंग के साथ कार्य करता है, या कोई कंटेंट पढ़ाता है तो एक प्लानिंग के साथ पढ़ाता है। तो कोई ना कोई प्रकार की योजना जब वो बनाता है तो जो उसका शिक्षण होता है वो क्या होता है, हमेशा क्या माना जाता है, नियोजित माना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर योजना निर्माण के द्वारा विषय वस्तु के सभी खंड, जब हम विधि, सहायक सामग्री, खंड, प्रकार इन सबको देखते हैं तो सभी जो खंड, जो इकाइयां होती है, जो टॉपिक्स होते हैं, और जो विषय वस्तु होता है, जो प्रकरण होता है, जो इकाइयां होती है, उसको उपयुक्तता और आवश्यक महत्व क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। किसके माध्यम से? योजना के माध्यम से। क्योंकि हमें पर्टिकुलर एक पता लग जाता है, जब हम दैनिक पाठ्य योजना, इकाई पाठ्य योजना बनाते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि हमने बच्चों को पूरी वीकली कौन कौन सी इकाइयों को पढ़ाया और किसके माध्यम से, मतलब हमने कौन सा मेन जो उसका जो खंड है वो कौन सा लिया, कौन सा चैप्टर हमने लिया, उसके अंदर हमने किन टॉपिकों को पढ़ाया और किन इकाइयों को हमने पढ़ाया। तो योजना जो होती है, तो योजना से क्या होता है, पूरी के पूरा जो सब्जेक्ट होता है, जो यूनिट होती है वो कवर हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, इससे
सभी बिंदुओं का समय विषय वस्तु व्यवहार परिवर्तन तथा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में संदर्भ में ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। एक योजना के साथ जब कार्य करते हैं तो उसके सभी बिंदुओं का जो समय होता है, जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है और बच्चों के व्यवहार के अंदर परिवर्तन या उसके अंदर भी पाठ्यक्रम में भी मैंने बताया था कि समय अनुसार पाठ्यक्रम में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो व्यवहार परिवर्तन का पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में क्या माना जाता है, ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। क्योंकि हमें जब हम किसी कंटेंट को पढ़ाते हैं उससे पहले हमें उसकी नॉलेज रखनी पड़ती है कि कौन से विषय वस्तु है, कौन से उसके सभी बिंदु है और किससे बच्चों के अंदर व्यवहार परिवर्तन हो सकता है, कौन से विषय के अंदर। तो हम उसको पहले जब निर्धारित करते हैं तो इससे रिलेटेड भी पहले से ही हमें क्या इसके बारे में नॉलेज डेवलप हो जाती है। फिर आता है नियोजन के द्वारा शिक्षक की सभी क्रियाओं में समन्वय स्थापित होता है। जिससे छात्रों की विविध शैक्षिक आवश्यकताओं को संतोष प्रदान किया जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है, नियोजन के साथ जब हम कोई भी कार्य करते हैं समय की बचत होती है और क्या होता है, सदुपयोग होता है उस चीज का, उस विषय वस्तु की बचत के साथ साथ उसका सदुपयोग भी किया जा सकता है। इसलिए माना जाता है कि नियोजन का शिक्षक की सभी क्रियाओं में क्या होता है, समन्वय स्थापित होता है। जिससे क्या करता है, वो छात्रों की विविध शैक्षिक आवश्यकताओं को जानने की कोशिश करता है और इसी के साथ कौन सी शिक्षक सामग्री बच्चों के लिए उपयुक्त है, कौन सी विधि बच्चों के उपयुक्त है, इन सबको जानने का भी वो क्या करता है, प्रयास करता है। ये क्या थे, शिक्षण योजना के लाभ थे। आपका होमवर्क है पाठ योजना के लाभों को स्पष्ट कीजिए। पाठ योजना के लाभों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।